वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का पहला वर्ड है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैबिनेट। कैबिनेट। नेक्स्ट राज्यपाल। राज्यपाल तो राज्यपाल को इंग्लिश में कहा जाता है गवर्नर। गवर्नर। इसके बाद वाला जो शब्द है वो है उपराज्यपाल। गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द है बिकॉज इसको इंग्लिश में लिखा तो जाता है ल्यूटिनेंट गवर्नर, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको ल्यूटिनेंट न पढ़ के इसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोला जाता है गाइज इसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट वर्ड है परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नाउ द नेक्स्ट इज रेल मंत्री। रेल मंत्री तो रेल मंत्री को इंग्लिश में कहा जाता है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर। इसके बाद अगला वर्ड है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री तो वित्त मंत्री को इंग्लिश में कहा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। अब गाइस कुछ लोग इसको फिनेंस मिनिस्टर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, फिनेंस मिनिस्टर। तो गाइस ये कंफ्यूजिंग वाला मैटर नहीं है, ये बस प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि कुछ जगह ब्रिटिश एसेंट प्रीफर किया जाता है, कुछ लोग अमेरिकन एसेंट को प्रीफर करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। कुछ लोग इसको फिनेंस मिनिस्टर कहते हैं, कुछ लोग इसको फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। अब अगला शब्द है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। गाइस एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपको, यहाँ पर जो डिफेंस की स्पेलिंग लिखी है DEFENSE, तो कुछ जगह आपको DEFENCE भी मिल सकता है, जबकि डिफेंस की स्पेलिंग दोनों करेक्ट है, चाहे आप SE लिखिए या CE लिखिए, तो दोनों डिफेंस का मतलब एक ही होता है, रक्षा। तो रक्षा मंत्री को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। अब नेक्स्ट है कपड़ा मंत्री। तो कपड़ा मंत्री को इंग्लिश में कहा जाता है टेक्सटाइल मिनिस्टर। टेक्सटाइल मिनिस्टर। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कपड़ा मंत्री के लिए टेक्सटाइल मिनिस्टर ही क्यों लिखा गया है। तो गाइस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कपड़ा को इंग्लिश में गारमेंट्स या क्लोथ्स के अलावा टेक्सटाइल भी बोला जाता है। तो टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा या वस्त्र होता है, जिस वजह से कपड़ा मंत्री को इंग्लिश में कहा जाता है टेक्सटाइल मिनिस्टर। अगला शब्द है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज गृह मंत्री। गृह मंत्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। अगला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसको इंग्लिश में आप जानते ही होंगे क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अब जो अगला शब्द है अध्यक्ष। अध्यक्ष तो इसको भी इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही कहते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता ही है, जबकि अध्यक्ष को भी इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही कहते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री को आप इंग्लिश में बोलते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो गाइस मुख्यमंत्री अगर सिर्फ होता है तो आप उसकी इंग्लिश लिखते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। तो उप मुख्यमंत्री की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इसके बाद अब जो अगला शब्द है महापौर। महापौर तो महापौर की इंग्लिश होती है मेयर। मेयर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज संसद। संसद तो संसद को इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है सभासद। सभासद तो सभासद को इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिलर। काउंसिलर। संविधान। संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विधानसभा। विधानसभा तो गाइज विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद अगला शब्द है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल
पार्टी। तो आपने कई बार नेताओं या पॉलिटिशियंस को आपने इस तरह के मंच पर खड़े होकर स्पीच देते हुए सुना होगा। तो इस तरह के मंच को इंग्लिश में कहा जाता है पोडियम। पोडियम। अगला है आचार संहिता। आचार संहिता, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपने प्रचार प्रसार जैसे शब्द को तो सुना ही होगा। तो प्रचार जो शब्द होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपगेंडा। प्रोपगेंडा। और कुछ जगह इसे एडवर्टीजमेंट भी बोला जाता है। एडवर्टीजमेंट जो कि आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। और कई बार आपने इलेक्शन के टाइम पर अनुमानित नतीजों के बारे में भी सुना होगा। तो अनुमानित नतीजे जो होते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स। तो गाइस कभी कभी आपने गठबंधन सरकार के बारे में सुना होगा। तो इसमें होता है क्या है कि कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आपस में साझा कर लेती है, मतलब अलग अलग टाइप की पार्टियां आपस में मिलजुल कर साझा करके गठबंधन सरकार बना लेती है। और इस गठबंधन सरकार को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट। अब अगला शब्द है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र। तो कहीं जहाँ पर आप वोट डालने का काम करते हैं, जहाँ पर आपको वोट अंकित किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर सेंटर को इंग्लिश में कहा जाता है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ। नाउ द लास्ट वर्ड इज प्रधान या मुखिया। तो प्रधान या मुखिया को इंग्लिश में कहा जाता है हेडमैन। हेडमैन। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इसी तरीके से अप टू डेट होते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।